जब टुकड़े बिखरते हैं, तब स्वर्ग चुपचाप उन्हें तुम्हारे उत्थान के लिए पुनः व्यवस्थित कर रहा होता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ ढहता हुआ महसूस होता है, जब हर सहारा टूट जाता है और हर प्रार्थना का जवाब जैसे लौट कर नहीं आता। तुम दर्द, देरी और मौन का अर्थ समझने की कोशिश करते हो, और फिर भीतर से एक गहरी आवाज फुसफुसाती है, यह तुम्हारा विनाश नहीं है, यह तुम्हारा दिव्य पुनर्निर्माण है। मैंने यह अनगिनत बार देखा है, अपने जीवन में भी और उन जीवनों में भी जिन्हें मैंने उपचार के माध्यम से छुआ है। ईश्वर तुम्हें दंड देने के लिए नहीं तोड़ता, वह तुम्हें पुनः आकार देने के लिए तोड़ता है, ताकि तुम्हारी आत्मा विस्तारित हो, तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध हो और तुम्हारी शक्ति सत्य की नींव पर पुनर्निर्मित हो। टूटने का क्षण ही शुरुआत का क्षण होता है। हम मनुष्य टूटने से डरते हैं क्योंकि हम उसे हानि से जोड़ते हैं, लेकिन दिव्य सत्य में टूटना रूपांतरण की भाषा है। जब ईश्वर तुम्हारी योजनाएं तोड़ता है, तो वह तुम्हें तुम्हारी नियति से छोटे किसी चीज से बचा रहा होता है। जब वह तुम्हारा आराम तोड़ता है, तो वह तुम्हें साहस के लिए तैयार कर रहा होता है। जब वह तुम्हारा अहंकार तोड़ता है, तो वह बुद्धि के लिए स्थान बना रहा होता है। हर दिल टूटना, हर विश्वासघात, हर बंद दरवाजा, सब में एक दिव्य छाप होती है। ईश्वर दर्द को इसलिए नहीं आने देता कि वह तुम्हें नष्ट करे, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारे उन हिस्सों को जगाए जिन्हें आराम कभी नहीं जगा सकता था। एक बीज के बारे में सोचो, उसे पेड़ बनने से पहले फटना पड़ता है। अगर वह टूटने से इनकार करे, तो वह सुरक्षा की मिट्टी में सड़ जाएगा। यही नियम तुम्हारी आत्मा पर भी लागू होता है। तुम्हारे प्रकाश को खिलने के लिए तुम्हारा टूटना आवश्यक है। दिव्य पुनर्निर्माण मौन में होता है। जब ईश्वर तुम्हारा पुनर्निर्माण शुरू करता है, तो वह अक्सर यह काम चुपचाप करता है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई शंख नहीं बजता, कोई तालियां नहीं बजती, बस तुम होते हो, तुम्हारे आंसू होते हैं और उसका अदृश्य हाथ जो तुम्हारा मार्ग फिर से गढ़ रहा होता है। वह उन लोगों को हटा देता है जो कभी स्थायी लगते थे। वह उन चीजों को देर करता है जिनके लिए तुमने प्रार्थना की थी। वह उन दरवाजों को बंद कर देता है जो कभी तुम्हारे लिए बने लगते थे। और उस मौन में तुम्हारा अहंकार कांपता है, पर तुम्हारा सार मजबूत होता है। तुम सीखते हो शोर नहीं, बल्कि मार्गदर्शन को सुनना। तुम मान्यता का पीछा करना छोड़ते हो और विश्वास को जीना शुरू करते हो। तुम देखने पर नहीं, महसूस करने पर भरोसा करना सीखते हो। तब तुम समझते हो, ईश्वर निर्दयी नहीं है, वह सटीक है। हर घाव, हर देरी, हर आंसू संतुलित पूर्णता के साथ मापा गया है। सबसे मजबूत आत्माएं वे हैं जो टूटी और खुली एक पवित्र शक्ति है जो केवल दर्द सिखा सकता है। उसे झूठा दिखाया नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, उधार नहीं लिया जा सकता। उसे केवल जिया जा सकता है। सबसे मजबूत आत्माएं वे नहीं हैं जो कभी गिरी नहीं, बल्कि वे हैं जो गिरी, बिखरी, समर्पित हुईं और फिर दिव्य अग्नि के साथ उठ खड़ी हुईं। इसलिए अगर तुम टूट रहे हो, तो याद रखो, तुम पर भरोसा किया जा रहा है। ईश्वर उन लोगों को पुनर्निर्मित नहीं करता जिन्हें ऊंचा उठना नहीं है। वह उन्हीं को पुनः बनाता है जो नेतृत्व करने, उपचार करने और दूसरों को जागृत करने के लिए नियत होते हैं। शायद यह तूफान तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह तुम्हें उस प्रकाश को वहन करने के लिए तैयार कर रहा है जिसे औरों को देखना है। तुम बिखर नहीं रहे, तुम अपने सही संरेखण में गिर रहे हो। हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो, ईश्वर फुसफुसाता है, तुम पुनर्निर्मित हो रहे हो। डर को जाने दो, अपने पुराने स्वरूप को जाने दो, उस कहानी को जाने दो जो कहती है कि तुम योग्य नहीं हो।
तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च स्वरूप में तराशा जा रहा है। तुम्हें दिव्य उद्देश्य के लिए परिष्कृत किया जा रहा है। तुम्हें उस अध्याय के लिए तैयार किया जा रहा है जिसकी तुमने कभी प्रार्थना की थी। तो क्यों मैं? पूछने के बजाय कहना शुरू करो, मुझसे कार्य लो। क्योंकि एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, टूटना ही सबसे सुंदर वरदान था, जो एक आशीर्वाद के रूप में छिपा था। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है, तो एक गहरी सांस लो और स्वयं से फुसफुसाओ, मैं इस टूटन पर भरोसा करता हूं। मैं ईश्वर के पुनर्निर्माण पर भरोसा करता हूं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जो आज पीड़ा में है। उसे याद दिलाओ कि उसका दर्द भी एक उद्देश्य रखता है और ईश्वर कभी किसी कहानी को टूटन पर समाप्त नहीं करता। वह हमेशा उसे महिमा में समाप्त करता है।